क्या किसी रियल लाइफ स्पाई थ्रिलर के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल, फिल्मों जैसा, जहां हर एक बीतता सेकंड मौत के और करीब ले जाता हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को डिकोड करने वाले हैं। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक छोटी सी चूक का मतलब था बहुत भारी तबाही, और सामने जो दुश्मन था ना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि बेहद शातिर था। अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए, क्या होता है जब एक अभेद्य सुरक्षा घेरे का सामना एक ऐसे खतरे से हो जिसे देखा ही नहीं जा सकता? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सर और उनकी बेहद खुफिया ऑक्टोपस टीम के सामने बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां खड़ी हुई थी। एक ऐसा दुश्मन जो पूरी तरह से इनविजिबल था और छिपकर वार करने की फिराक में था। रात के 11 बजे, आधी रात का छलावा। कहानी के टाइमलाइन शुरू होती है दिल्ली की एक सर्द सर्दियों की रात से। 5 जनपद रोड पर स्थित अजीत डोभाल के आवास के बाहर एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी थी, और यहीं से शुरू होती है एक मौत की उल्टी गिनती। तो आइए इस ओपनिंग सीक्वेंस को समझते हैं। यहाँ कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ दो नौजवान लड़के बाइक पर पूरा 1 किलो RDX लेकर डोभाल साहब के घर के ठीक बाहर धमाका करने आ गए। लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ एक छलावा था, एक डिस्ट्रैक्शन। उन हमलावरों को लगा कि वो आज इतिहास रच देंगे, लेकिन जो उनका असली मकसद था ना, वो तो कुछ और ही था। और अब आती है सबसे हैरानी वाली बात। इस खतरे को खत्म करने में आखिर कितना वक्त लगा होगा? सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। जी हाँ, घर के बाहर जो स्पेशल मार्शल कमांडोज तैनात थे, उन्होंने बिना कोई शोर किए, बिना एक भी गोली चलाए, इससे पहले कि वो लड़के पलक भी झपका पाते, RDX कमांडोज के हाथ में था और वो दोनों लड़के जमीन पर 10 सेकंड के अंदर ढेर थे। लेकिन इस शानदार ऑपरेशन के तुरंत बाद डोभाल साहब का दिमाग ठनका। उनका इंट्यूशन कह रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई भी दो नौसिखिए इस तरह RDX लेकर आने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि दुश्मन इससे कहीं ज्यादा शातिर है, और ये हमला तो बस एक भ्रम है। असली खतरा कहीं और छिपा है, और वो सच में बहुत बहुत बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। सुबह 10 बजे मास्टरमाइंड को सीधी धमकी। अगली सुबह प्रधानमंत्री आवास में पिछली रात की घटना पर सीरियस चर्चा चल रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे माहौल को अचानक बेहद संगीन बना दिया। अब इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। खतरे का वक्त तेजी से बदल रहा था। सुबह 10 बजे एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलता है, दोपहर 12 बजे एक अंडरकवर घुसपैठ होती है, और फिर ठीक दोपहर 2 बजे एक भयंकर धमाके का समय तय किया गया है। सोचिए, ये चंद घंटे कितने तनाव भरे रहे होंगे, क्योंकि यही तय करने वाले थे कि आगे क्या होने वाला है। तो आखिर वो मैसेज था क्या? ये एक ऐसा संदेश था जिसने पूरी सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ा दी। ये सीधे गृह मंत्री के एक बेहद प्राइवेट और सिक्योर डिवाइस पर इंटरसेप्ट किया गया था। लिखा था, आज देश के सबसे बड़े रक्षक का अंत होगा। इलाज शुरू हो चुका है, टाइमर ऑन है। डोभाल साहब ने तुरंत डॉट्स कनेक्ट किए। आज दोपहर 2 बजे कमानी ऑडिटोरियम में उन्हें नए अंडरकवर ऑफिसर्स को एड्रेस करना था। यानी निशाना कोई और नहीं, सीधे वही थे। लेकिन रुकिए, 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक 10 घंटे पहले ये पूरा खेल आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? इसे समझने के लिए रात के 1 बजे मुंबई के एक आलीशान 5 स्टार होटल में चलना पड़ेगा। यहाँ मौजूद थे ऑक्टोपस टीम के लीड एजेंट विक्रम, जो पिछले 6 महीने से अपनी जान हथेली पर रखकर अंडरकवर थे। एक बॉलीवुड सक्सेस पार्टी चल रही थी, और वहीं विक्रम ने देखा कि एक फाइनेंसर ने कुख्यात स्लीपर सेल हैंडलर अनीस को पूरे 1 करोड़ रुपए का एक बैग सौंपा। और जो सबसे खतरनाक बात उन्होंने सुनी, वो थी डोभाल साहब को खत्म करने की पूरी प्लानिंग। विक्रम ने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत डोभाल साहब को अलर्ट भेज दिया। वापस प्रेजेंट में आते हैं। दोपहर के 12 बजे साजिश का पर्दाफाश। धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। विक्रम अपनी टीम के साथ दिल्ली आ चुके हैं, और शाहीन बाग की एक तंग गली में एक पुराने अंधेरे मकान में रेड मारते हैं। यहाँ घड़ी की सुई बेहद तेजी से भाग रही थी। जब विक्रम उस स्लीपर सेल में इंटेरोगेशन करते हैं, तब जो सच निकलकर सामने आता है ना, वो किसी की भी रूह कंपा दे। देखिए, आमतौर पर खतरा कैसा होता है, बम किसी बैग में या कुर्सी के नीचे छिपे होते हैं, राइट? लेकिन इस बार बात अलग थी। ये ऐसे बम थे जो खुद चलकर हैवी सिक्योरिटी पास करके अंदर जा चुके थे, और वो सच में एक अदृश्य खतरा था।
असली साजिश थी 5 इंसानी बम। जी हाँ, ये हमलावर पूरी तरह से पुलिस की वर्दी में थे और उन 100 होनहार नए अफसरों के बीच जाकर बैठ चुके थे जो डोभाल साहब की स्पीच सुनने आए थे। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? इनके शरीर पर ऐसे एक्सप्लोजिव्स बंधे थे जिन्हें कोई भी नॉर्मल मेटल डिटेक्टर पकड़ ही नहीं सकता था, एकदम अनडिटेक्टेबल। दोपहर 12:30 बजे, अंतिम चेतावनी। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। विक्रम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी कमानी ऑडिटोरियम की तरफ दौड़ा रहे थे। तबाही में अब सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा था। टेंशन का लेवल लिटरली अपनी पीक पर था। रास्ते से ही विक्रम ने फोन पर डोभाल साहब से बहुत मिन्नतें की, उन्हें वार्न किया कि वो किसी भी हाल में ऑडिटोरियम के अंदर ना जाएं। लेकिन डोभाल साहब का जवाब बिल्कुल अडिग था। उन्होंने कहा, एक पिता अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बॉम्ब स्क्वाड को पीछे के दरवाजे से अंदर लाओ, मैं अंदर जा रहा हूं। उन 100 मासूम युवा अफसरों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। दोपहर के 1:15 बजे, अंधेरे में ऑपरेशन। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सांसें सच में थम जाती हैं। धमाके में बचे हैं सिर्फ 15 मिनट। डोभाल साहब स्टेज पर आते हैं, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और किसी को, उन 100 युवाओं में से किसी एक को भी ये अंदाजा नहीं था कि मौत बिल्कुल उनके बगल में बैठी है। तो इस पूरे क्योस के बीच क्या किया गया? एक बेहद ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। स्टेप 1, डोभाल साहब ने लाइव सिक्योरिटी ड्रिल का बहाना बनाया और पूरे हॉल की लाइट्स बंद करवा दी, एकदम घुप अंधेरा। स्टेप 2, विक्रम और उनकी टीम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर से उन 5 बॉम्ब के सिग्नल्स लोकेट किए। स्टेप 3, कमांडोज ने नाइट विजन गॉगल्स पहने और बिना एक भी आवाज किए सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर उन 5 टेररिस्ट्स को उनकी कुर्सियों पर ही दबोच लिया। और आखिरी स्टेप, लाइट्स चालू की गईं। जैसे ही लाइट्स वापस आईं, बम स्क्वाड बिल्कुल एक्शन में आई और उन्होंने C4 एक्सप्लोजिव्स के तार काट दिए। पता है टाइमर कब रुका? ठीक 1:58 पर, दोपहर 2 बजने में। यानी सब कुछ राख होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का फासला बचा था। मौत लिटरली सब कुछ छूकर गुजर गई थी। इस पूरे रोंगटे खड़े करने वाले मिशन के बाद डोभाल साहब ने उन युवा अफसरों को देखा, मुस्कुराए और बोले, एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत दुश्मन को ये एहसास दिलाना है कि वो जीत रहा है और फिर उसी के खेल में उसे मात देना। ये कोई आम स्पीच नहीं थी, ये उन नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की पहली क्लास थी। एसपीएनएच की दुनिया का एक रियल लाइफ मास्टर क्लास, जिसने सबको पूरी तरह से दंग कर दिया। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आता है। अगर देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां इस तरह अंधेरे में लड़ी जाती हैं और बिल्कुल खामोशी से जीती जाती हैं, तो सोचिए, ठीक इस पल, इसी वक्त हमारे चारों तरफ कितने ऐसे अदृश्य खतरे होंगे जिन्हें ऐसे ही अनसंग हीरोज बेअसर कर रहे होंगे। इन अनसीन प्रोटेक्टर्स की वजह से ही हम सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। तो उम्मीद है ये सच्ची कहानी और ये विश्लेषण आपको एक नया नजरिया दी गया होगा।